मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र लगभग आज 30 साल की है। मैं अपने घर में अपने पति और 2 बेटे के साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी अपना वह अतीत याद आ जाता है, जिससे मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 12 साल की थी। मैं अपने माता पिता के साथ बेहद खुश थी। मैं रोज टाइम होते ही अपने स्कूल चली जाती थी। मैं अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, इसलिए मेरे माता पिता मुझसे बेहद प्यार करते थे। मेरे माता पिता कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। न जाने किसकी नज़र हमारी खुशियों पर पड़ गई थी। एक दिन सब कुछ बिखर कर रह गया। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपने माता पिता के साथ अपने मामा के घर मिलने के लिए जा रही थी। तभी अचानक उस बस की एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मैं तो बच जाती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता नहीं बच पाते हैं। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी, इसलिए मेरे मामा ने मुझे अपने पास रख लिया था और मेरी देखभाल करते थे। कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक चलता रहा। मैं स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का प्यार मेरे लिए कम होता गया। मेरा स्कूल जाना भी उन लोगों ने बंद करवा दिया। मेरी मामी सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती। कुछ गलत हो जाने पर मेरी मामी मुझे मारती थी और कहती रहती थी कि तू मनहूस है, तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया, तुम तो अपने माता पिता को खा गई, अब क्या हम लोगों को भी खाकर बैठ जाएगी। यह सब सुनकर मैं रोती रहती थी। भला मैं कर भी क्या कर सकती थी, और कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वह लोग सारा दिन मुझे नौकरानियों की तरह काम करवाती और बदले में ठीक से खाना भी मुझे नहीं देती, जिसकी वजह से मैं कमजोर हो गई थी और मैं उतना काम कर भी नहीं पाती थी, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी। समय बीत गया। जब मैं 16 साल की हो गई तो मेरी मामी ने मेरे मामा से कहा कि अब तो यह बड़ी हो गई, अब इसकी कहीं शादी करवा दो। क्या जीवन भर हम इसी तरह इसकी खर्चा और बोझ उठाते रहेंगे। तो मेरे मामा ने कहा अभी क्या जल्दी है, अभी तो यह बहुत छोटी है। तो मेरी मामी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, छोटी है तो इसकी कहीं जल्दी से शादी करवा दो। अब मैं इस मनहूस की बोझ और खर्च सहन नहीं कर पा सकती। मैं यह सब बात सुनकर घर के कोने में बैठकर रोने लगती थी। मैं सोचती थी कि मैं इन लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ। अगर मेरे माता पिता जीवित रहते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। फिर एक दिन मेरी मामी ने मेरे मामा से कहा कि मैं एक लड़के को जानती हूँ, आप उससे बात करके इस मनहूस की शादी करवा दो। जब मैं मामी से बोली कि मामी मुझे अभी शादी नहीं करना है, तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी कि शादी नहीं करेगी तो क्या जीवन भर हम लोगों को ही नोच खाती रहेगी। शादी नहीं करना तो इस घर से कहीं चली जाओ, या नहीं तो शादी करके अपना घर बसा लो और हम लोगों को भी चैन से रहने दो। उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे एक आदमी से एक मंदिर में शादी करवा दी। मैं उस आदमी का शक्ल भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि उसका चेहरा सेहरों से ढका हुआ था। जब मैं शादी करके लाल जोड़े में अपने ससुराल आई थी और अपने कमरे में बैठी थी, तो जब रात को मेरे पति आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी लगभग 40 साल का था। वह इंसान नशे में चूर था। जब मैं उस इंसान की आंखों में देखी तो मालूम पड़ रहा था कि वह गुस्से में है। मैं उसकी आंखों को देखकर कांप रही थी कि न जाने अब मेरे साथ क्या करने वाला है। तभी वह बोला कि मेरे सामने नखरे वखरे नहीं चलेंगे, और वह पूरी रात मुझे जानवरों की तरह नोचता रहा। अगले दिन झटका मुझे तो तब लगा
जब वह मेरी बालों को पकड़कर मुझे मारने लगा और मैं रोती हुई अपना गुनाह सोचने लगी, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मामी के घर मुझे बातों की वार से जख्मी किया जाता था और दिमागी तौर पर तकलीफ दिया जाता था, लेकिन यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी तकलीफ दी जा रही थी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती थी कि आखिर मामी ने मुझे इस आदमी से क्यों शादी करवा दी। एक दिन जब मैं उस इंसान के लिए चाय बना रही थी तो वो किचन में आकर पूरी चाय मेरे हाथों पर गिरा देता है। मैं दर्द के मारे छटपटाकर रोने लगती हूँ। तभी वह गुस्से से कहता है कि मेरे सामने यह ड्रामा नहीं चलने वाला। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई कि वह मुझे औरत कह रहा था। मैं उसके कहने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वो कैसी औरत मुझे समझ रहा था। मैं भी अपने पर हुए जुल्म के बारे में पूछने ही लगी थी कि तभी वहां से वह गुस्से में चला गया। मेरे हाथों में जलन होने लगा था और मैं अपने हाथों पर मरहम लगा रही थी। मैं जब भी उससे कुछ सवाल पूछने लगती तो न जाने क्यों मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी के कई सालों बाद भी मैंने उस इंसान के चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। मैं सोच में पड़ जाती थी कि यह इंसान ऐसा क्यों है, इसे लड़कियों से इतना नफरत क्यों है। जब भी आता नशे में धुत और मुझे मार पीट कर न जाने कहां चला जाता और मैं अपने किस्मत पर बैठकर रोने लग जाती। एक दिन जब मैं घर के बाहर ही बैठी थी और वह जब आया तो मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो। तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी भोली भाली खूबसूरत चेहरे से लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हो। मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि आखिर इतनी गलतफहमियां औरतों के बारे में क्यों पाल रखी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और मुझे हर वक्त भला बुरा क्यों कहता है। और उसने मेरी कलाई पकड़कर मुझे कमरे में बेड पर जोरों से धक्का देते हुए फेंक दिया और मुझे मारने लगा। मैं पूरी रात रो रो कर सो नहीं सकी और वह इंसान सुकून से सो रहा था। सुबह जब हुई तो वह इंसान बिना खाए पिए ही घर से निकल गया और मैं जैसी रोज काम करती थी वैसे काम करने लगी। लेकिन मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। शायद रात को मैं सो नहीं पाई थी। रात को जब वह घर आया तो मैं उसके सामने खाना परोसकर देने गई तो वह मुझसे बोला कि मैं जब भी घर आता हूँ तो सामने खाना देती हो, और भी कोई काम है कि नहीं? क्या मैं सिर्फ घर खाना खाने आता हूँ? तो मैंने बोला और भी तो काम है मुझे मारने का। इतना कहते ही खाने की थाली बाहर फेंक दी और मेरी तरफ मुझे गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी डर के मारे मेरा सर चकराया और मैं जमीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सामने डॉक्टर खड़े थे और उस इंसान से कह रहा था कि अब इसको टेंशन बिल्कुल ही ना दे, क्योंकि टेंशन देने से इसको और इसके बच्चे को खतरा हो सकता है। और यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर की बात सुनकर इस इंसान के चेहरे पर आज गुस्सा नहीं दिख रही थी, लेकिन मुस्कुराहट भी नहीं था। फिर मैं सोचने लगी कि मेरी मामी के घर में और इस घर में कितना फर्क था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे मामा और मामी ने इस इंसान से मेरी शादी क्यों करा दी, जो कि उम्र में भी हमसे बहुत बड़ा था। आखिर मैं कर भी क्या कर सकती थी? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं सोच रही थी कि आखिर यह इंसान औरत जात से इतना नफरत क्यों करता है। मैं पूछूं तो किससे पूछूं, यह सवाल मेरे मन में चल रहा था। फिर मैंने अपने मन को तसल्ली दी कि आखिर जो भी हो, हाय तो मेरा पति। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद यह सब नहीं देखना पड़ता। अब मैं कर भी क्या कर सकती थी। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन शाम के समय मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक एक आदमी मेरे घर के अंदर आ गया
और मेरे पति के बारे में पूछने लगा कि अभी वह कहाँ है। तो मैंने बताया कि अभी वह काम पर ही है। क्या बात है, आप मुझे कुछ बता सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं उसी को ही बताऊंगा। और यह कहकर वह घर से जैसे ही जाने लगा तो मेरा पति भी वहां आ गया और उसे देखकर मुझ पर चिल्लाने लगा कि यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा कि यह आदमी आप ही को पूछ रहा था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझसे कहने लगा कि यह तुम्हारा आशिक होगा जो तुमसे मिलने आया था। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह जालिम इंसान ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी एक ना सुनी। अब मैं क्या करती, किसके पास जाती? फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने घर चली जाऊं, और मैं अपने घर चली गई। मैं अपने मामा मामी के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह लोग भी मुझे बोझ समझती थी। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं क्यों ना नौकरी कर लूं, ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूं। और मैं एक सेठ के घर में नौकरी करने लगी। मैं उन लोगों के लिए खाना बना देती, झाड़ू पोछा कर देती थी और शाम होते ही अपने घर लौट आती थी। समय बीतता गया और मैंने एक लड़के को जन्म दिया। अब बस मैं उसी के सहारे जी रही थी। मैं जब भी काम करने जाती तो अपने बच्चे को लेकर जाती और साइड में रख देती और काम करने लगती थी। फिर उसके बाद अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती। लगभग 2 साल के बाद जब मैं काम करके घर लौट रही थी तो अचानक मेरी नज़र उस इंसान पे पड़ा जो मेरी पति को पूछने मेरे घर पर शाम को आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन उसने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद ही तुम्हारे पति की मौत हो गई। तो मैंने पूछा कैसे? वह भी शाम को घर से कहीं जा रहा था, अचानक एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। फिर उसने बताया कि अगर मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हो गई है तो तुम किसी और से भी शादी कर सकती हो। फिर मैंने कहा हमसे कौन शादी करेगा? तो उस शख्स ने बताया कि हमारी वजह से अगर तुम्हारी शादी टूट गई है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, और हाँ, मैं उस दिन तुम्हारे घर तुम्हारे पति से पैसे लेने आया था जो मुझसे उधार लिए थे, और उसने यह भी बताया कि तुम्हारा पति औरत जात से इतना नफरत क्यों करता था, क्योंकि एक औरत ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वह औरत जात से नफरत करता था। फिर मैंने कहा कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है, इसका यह मतलब नहीं कि हर औरत जात से ही नफरत किया जा सके। फिर मैंने इस इंसान से शादी कर ली जिसका नाम रमेश था, और मैं कर भी क्या कर सकती थी? मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था। और फिर भगवान ने उस जालिम इंसान को उसके किए की सजा दे दी थी, और फिर मैं दोनों अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी अपने घर रहने लगे थे। रमेश ने मेरे बच्चे को बाप का नाम दिया, और फिर 2 साल के बाद मैंने एक लड़के को फिर से जन्म दिया, और इस तरह हमारी जिंदगी कटने लगी। लेकिन आज भी मैं अपने अतीत को जब भी याद करती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते। यह थी हमारी जिंदगी की दुख भरी कहानी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह किसी लड़की के साथ ना हो। आपका क्या कहना है मेरी इस जिंदगी के बारे में? क्या मुझे दूसरी शादी करना चाहिए था या नहीं? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।